मुंबई के विक्रोली में बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड होने से 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा घर पर गिर गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार भारी बारिश की वजह से इस प्रकार के हादसों की तादाद बढ़ गई है और मुंबई के विक्रोली से ये दर्दनाक हादसे की जानकारी मिल रही है। लैंडस्लाइड होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा घर पर जा गिरा, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट ही चली। इसमें उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन जंग को लेकर करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की थी। ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं बनी है, लेकिन कुल मिलाकर बातचीत सकारात्मक रही है। दोनों नेताओं ने यह नहीं बताया कि उनके बीच कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन पर सहमति बन गई है। पुतिन ने कहा कि उनके लिए रशिया की सुरक्षा जरूरी है, सर्वोपरि है, और ट्रंप के साथ बातचीत रचनात्मक माहौल में हुई है। अमेरिका के साथ संबंधों पर गर्व है। पुतिन ने जोर दिया कि आने वाले समय में वैश्विक शांति होनी चाहिए, इसलिए यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। और रशिया के राष्ट्रपति ने अगली बैठक मॉस्को में रखने का प्रस्ताव भी दिया। तो देखिए, महाशक्तियों की मुलाकात हुई और ये महामुलाकात इसलिए क्योंकि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और जैसा कि खुद ट्रंप ने भी कहा कि कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। तो व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है। बातचीत रचनात्मक माहौल में हुई है, ये कहना है। पुतिन ने यह भी कहा है कि कई जो मुद्दे हैं उस पर सहमति बनी है, लेकिन रशिया के जो भी मुद्दे हैं और रशिया की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। पुतिन ने यह कहा है कि रशिया के हित में जो भी फैसले रहेंगे वो रशिया के ही सबसे पहले प्रायोरिटी में रहेंगे। ऐसे में सकारात्मक ये बातचीत रही है अमेरिका के साथ। संबंधों पर गर्व है। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा, ये खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और आने वाले समय में वैश्विक शांति होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। रशिया यूक्रेन में मित्रता बढ़नी चाहिए। यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर बातचीत हुई है। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है और समझौते के लिए सभी की सहमति बहुत जरूरी है। टकराव छोड़ने के बाद बातचीत करने का अब ये समय है और ज़ेलेंस्की से भी बातचीत करेंगे, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना रहा। I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत को रशिया के राष्ट्रपति ने सकारात्मक बताया है। संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करना होगा और रूस के वैध संघर्ष का समाधान करना होगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं। जैसा कि उन्होंने आज कहा है, स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के करीब लाने में मदद करेगा और यूक्रेन में शांति का रास्ता साफ होगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया और दोनों नेता में मुलाकात के दौरान जोश भी नजर आया। ट्रंप लगभग 30 मिनट पहले एयरबेस पर उतरे थे। पुतिन का विमान कुछ ही मिनट के बाद यहां पर पहुंचा था और जैसे ही रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे, उनका भव्य गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हवाई अड्डे के रनवे पर रेड कारपेट बिछाया गया था और रेड कारपेट के पास 4 F-22 रैप्टर फाइटर जेट भी मौजूद थे। जैसे ही पुतिन अपने विमान से बाहर आए, ट्रंप ने रेड कार्पेट पर पुतिन का स्वागत किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया। ट्रंप जब पुतिन से मिल रहे थे तो आसमान में अमेरिकी सैन्य विमानों का एक दस्ता गुजरा, जिसमें लड़ाकू विमान और B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर भी शामिल थे। पुतिन मीटिंग के लिए अपनी गाड़ी ऑरस लिमोजिन से आने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें अपनी ही गाड़ी द बीस्ट में बैठने का प्रस्ताव दिया, जिसे पुतिन ने तुरंत मान भी लिया और उसके बाद दोनों ही एक ही कार में बैठकर मुलाकात वाली जगह तक पहुंचे और इस दौरान दोनों बातचीत करते हुए कार के अंदर मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे थे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेता में मुलाकात के दौरान तालमेल भी नजर आया।
और जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे के रनवे पर रेड कारपेट बिछाया गया था। रेड कारपेट के पास 4 F-22 रैप्टर फाइटर जेट खड़े किए गए हैं। जैसे पुतिन अपने विमान से बाहर आए, ट्रंप ने रेड कारपेट पर पुतिन का स्वागत किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया। ट्रंप जब पुतिन से मिल रहे थे तो आसमान में अमेरिकी सैन्य विमानों का एक दस्ता गुजरा, जिसमें लड़ाकू विमान और B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर भी शामिल थे। अमेरिका ने 2 महीने पहले इस प्लेन का इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने में किया था। पुतिन जब ट्रंप के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा, क्या वो आम लोगों की हत्याएं रोकेंगे? President Putin, will you stop killing civilians? तो पुतिन ने मुस्कुराते हुए कान की तरफ इशारा कर दिखाया कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद पुतिन मीटिंग के लिए अपनी गाड़ी ऑरस लिमोजिन से जाने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें अपनी गाड़ी द बीस्ट में बैठने का प्रस्ताव दिया, जिसे पुतिन ने तुरंत मान लिया। जिसके बाद दोनों एक ही कार में बैठकर मुलाकात वाली जगह पहुंचे, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद थे। 7 साल के बाद ये महामुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी डेलीगेशन में विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद रहे, जबकि रशिया के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल थे। बैठक में ट्रंप के साथ उनके साथ दोस्त स्टीव विटकॉफ मौजूद रहे थे, तो पुतिन के साथ उनके विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल थे। हालांकि निष्कर्ष इस मुलाकात का फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि कई मुद्दों पर सहमति की बात यहां पर ट्रंप के द्वारा भी कही गई है, पुतिन के द्वारा भी कही गई है, लेकिन मात्र 12 मिनट की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में यह बातचीत हुई है। बात करते उत्तर प्रदेश की, जहां के बहराइच में उस वक्त भागम भाग जैसी स्थितियां देखने को मिली, जब चहल्लुम के जुलूस में ताजिया हाई टेंशन की चपेट में आकर जलने लगा। आग की लपटें इतनी भयंकर थी, जिसको देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। आग लगते ही ताजिया धू धू कर जलने लगा। आग की लपटों से तार टूटने का खतरा भी बढ़ गया। अगर जलता हुआ ताजिया गिर पड़ता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। घटना बहराइच के बिराहिमपुर बेलहौरा गांव की है, जब जुलूस में शामिल एक ताजिया खेत के ऊपर से गुजर रहा था, तभी 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ताजिया काफी ऊंचा था। टकराव के बाद ताजिया में आग लग गई। जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। दूसरे ताजिए को लेकर लोग भागने लगे। वहीं घटना के बाद लोगों ने आयोजकों को भविष्य में ताजियों की ऊंचाई सीमित रखने की हिदायत दी है। और आइए न्यूज़ 7 में अब बात करते हैं देहरादून की, जहां पर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक चलती हुई कार में भीषण आग लग गई। समय रहते कार सवारों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। वहीं थोड़ी ही देर में कार आग का गोला बन गई। आग का मंजर देख सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। यह पूरा मामला देहरादून हरिद्वार हाईवे के बीच का है, जहां विंडला सोसाइटी के पास चलती कार में आग लग गई। कार में बैठे सभी कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई। एक तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, तो स्थानीय लोग भी इस घटना को कैमरे में कैद करते नजर आए। और आइए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर 15 अगस्त के दिन दर्दनाक हादसा हो गया। एक 7 साल का बच्चा पतंग लूटने के चक्कर में नाले में जा गिरा। बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि बच्चा पतंग लूट रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नाले में जा गिरा। नाले में गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन भी घटना स्थल पर पहुंच गया। बच्चे की तलाश की गई, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। बच्चे का कुछ पता नहीं चला। वहीं बच्चे के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ला दीजिए। क्या हुआ, पहले बताइए क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। उधर लोगों में एमसीडी को लेकर गुस्सा भी दिखा,
क्योंकि बारिश के दिनों में नाले खतरनाक हो जाते हैं और एमसीडी वक्त रहते इनकी सफाई नहीं करता। ऐसी घटनाएं पहले भी देश के दूसरे हिस्सों में सामने आ चुकी हैं। वहीं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास एक बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ दरगाह शरीफ फतेह शाह के अंदर बने हुए कमरे की छत और दीवार अचानक गिर गई। 6 लोगों की मौत की जानकारी है। जैसे ही छत गिरी, बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने खुद से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 12 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से 6 की मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घायल लोग हैं, उन्हें फिलहाल एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। कोई वहाँ पर क्या करने जा रहे थे? गया होगा नमाज वमाज पढ़ने के लिए गया होगा। निजामुद्दीन तो उधर चला गया होगा। अब क्या के लिए गया ये तो नहीं पता। नमाज के लिए गया ज़्यादातर। अब उसके लिए अब क्या हो गया, कैसे हुआ ये पता नहीं है। 2 बच्चे भी हैं उसका क्या होगा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग दरगाह में मौजूद थे, तभी ये दर्दनाक घटना घटी। हादसे के पीछे बारिश को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी और छत पर काफी पानी भरा था, जिससे छत भर भरा कर गिर गई और ये दुर्घटना हो गई। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये स्मारक करीब 700 साल पुराना है। यहाँ जुमे की नमाज और छुट्टी वाले दिन पर्यटकों की खासी भीड़ होती है और हादसे के दिन जरूरत से ज्यादा भीड़ आई हुई थी। वहीं हादसे को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। और आइए न्यूज एट 7 में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के मेरठ में स्वतंत्रता दिवस का जश्न तब मातम में तब्दील हो गया जब डीजे बजाने को लेकर छिड़े विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये वही गाड़ी है जिसमें 2 बच्चे जो आपस में भाई बहन थे, उनकी लाशें मिली है। दावा यह है कि यह गाड़ी काफी दिनों से यहीं खड़ी है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इंद्रपुरी रोड नंबर 12 पर जब पुलिस पहुंची तो गाड़ी के शीशों को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। बच्चों का परिवार सदमे में है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। परिवार का कहना है कि दोनों बच्चे पास में ही टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गए थे। जब काफी देर तक लौटे नहीं तो टीचर के घर फोन किया गया। पता चला कि बच्चे जा चुके हैं। परिवार को अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस को जानकारी दी गई। परिवार के लोग टीचर पर ही शक जाहिर कर रहे हैं। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। और दोनों बच्चे की उम्र 5 से 10 साल के बीच में है। जख्म के निशान बहुत ज्यादा नहीं है शरीर पर कहीं पे। तो अभी ये भी नहीं बताया जा सकता कि मृत्यु किस कारण से हुई है। तो मृत्यु कैसे हुई है और किस कारण से हुई है, दोनों भी कह पाना मुश्किल है। 5 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि बच्चों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रहस्यमयी मौत के पीछे की वजह क्या है। वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती में एक गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 7 बच्चों समेत 9 लोग घायल हो गए। हादसे से गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में झुलसे लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी का इलाज हो रहा है। घटना बस्ती के टेंगरिया राजा गांव की है, जहां घर के अंदर सिलेंडर को बदलते वक्त तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया और आग लग गई, जिसमें घर पर मौजूद 7 बच्चे और 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस और गांव के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आइए बात करते हैं मथुरा की, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया गया है और इस मौके पर भगवान कृष्ण के लिए खास अलौकिक पोशाक भी तैयार की गई है, जिसे शोभा यात्रा के जरिए मंदिर तक पहुंचाया गया।
इस पोशाक को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। अपने जन्मोत्सव के दिन भगवान कृष्ण इसी धनु पोशाक को धारण कर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पोशाक के साथ कई सुंदर आभूषण भी भगवान कृष्ण के लिए तैयार किए गए हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर मथुरा को खास तौर पर सजाया गया है। मंदिर भव्य रोशनी से नहाए हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि भगवान कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है, जिसकी झलक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर साफ साफ नजर भी आ रही है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे। न्यूज़ 7 में अब बात करते हैं पंजाब की, जहां की फिरोजपुर में गहनों की दुकान में गोलियां चल गई। जी हां, दुकान लूटने के लिए आए बदमाशों को जब लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तब उन्होंने दुकान के मालिक को गोली मार दी। पहले तो ये दोनों बदमाश किसी आम ग्राहक की तरह अंदर खड़े होकर गहने निकलवा रहे थे। इनके ठीक बगल में उस ज्वेलरी शॉप का कर्मचारी था और सामने जो गहने निकाल रहा है वो था उसका मालिक। जैसे ही इस ट्रे पर गहने रखे गए, उसी वक्त बदमाश ने बंदूक निकाल ली। कुछ सेकंड बाद दूसरे ने भी अपनी कमर में खोसी हुई बंदूक निकाली। दोनों बदमाश बंदूक की जोर से दुकान को लूटने की कोशिश करने लगे। तभी ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उनसे बंदूक छीननी चाहिए। बात बिगड़ती देख लुटेरों ने गोली चला दी। लूट की नाकाम कोशिश के बाद बदमाश फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप का मालिक अस्पताल में भर्ती है। और आइए अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां की चिकमंगलूर में 80 साल पुरानी पानी की टंकी को गिराने का काम किया गया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा काम हुआ, उसकी वजह से इलाके के आम लोग प्रशासन से अब नाराज हैं। देखिए तस्वीरें। क्योंकि यहाँ बिना किसी खास सुरक्षा इंतजाम के ही इस टंकी को गिराया गया। नीचे गिरने से पहले दिखा कि टंकी के 2 पिलर टूट चुके थे। गिरती हुई पानी की टंकी से लोगों को दूर रखने के लिए सिर्फ एक रस्सी लगाई गई। टंकी जब गिरी तो उसने एक बिजली के खंभे को तोड़ दिया। सड़क पर चल रहे लोगों की भी एक पल के लिए सांसें अटक गई। चिकमंगलूर जिले के आजमपुरा कस्बे की नगर पालिका ने ठेके में टंकी गिराने का काम दिया था। इस तरह टंकी गिरने के बाद अब लोग लापरवाह अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और आइए खबर अब आपको बता देते हैं बिहार से, जहां के नवादा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब एक टेंट हाउस के अंदर अचानक से आग लग गई। और टेंट हाउस में ये आग कैसे लगी, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। ये घटना बस्ती बीघा गांव की है। आग की लपटें देख गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन भीषण आग के आगे वो बेबस नजर आए। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टेंट हाउस में रखा सामान पूरी तरह जल गया। टेंट हाउस के मालिक ने 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होने का दावा किया। और आइए अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की, जहां पर लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी है कि युवक ने न केवल कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, बल्कि शादी के नाम पर उन्हें धोखा भी दिया। फहद नाम के शख्स की शादी 2016 में कीर्ति नाम की युवती से हुई थी, लेकिन बाद में फहद ने कीर्ति का नाम बदलकर दोहा फातिमा रख दिया। हद तो तब हो गई जब फातिमा ने फहद को ऑफिस की एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक फहद नाम का ये शख्स साल 1998 में पाकिस्तान से भारत आया था और हैदराबाद का स्थायी नागरिक बन गया। पुलिस का कहना है कि फहद अक्सर प्रेम और शादी के नाम पर युवतियों को निशाना बनाता था और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस ने अब फहद के पिछले रिकॉर्ड की सघन जांच शुरू कर दी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसने अन्य युवतियों के साथ भी इसी तरह की करतूत की है।
और चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के किश्तवाड़ में मलबा आने के बाद राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है। आपको बता दें, हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे से निकाले गए 38 लोगों की हालत गंभीर है। 69 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको खोजने का काम किया जा रहा है, उनको तलाशा जा रहा है और मौके पर राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। सेना के जवानों के साथ रेस्क्यू टीम मलबे के इस ढेर के नीचे जिंदगी की तलाश में दिन भर लगी रही। तरह से यहाँ बचाव दल लगातार पहुंच रहा है और यहाँ अब लगातार सर्च कर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जिंदगियों को तलाशने की कोशिश यहाँ की जा रही है। बादल फटने के बाद आई सैलाब से जान बचाकर यूं भाग रहा हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया। कुछ ऐसे बदकिस्मत भी थे जो मलबे के नीचे दब गए। अब उन्हें ढूंढने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को हटाया जा रहा है। किश्तवाड़ जिले में जहां कभी मचैल माता मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ रहा करती थी, वहां अब मलबे में दबी कबाड़ हो चुकी गाड़ियां और उन गाड़ियों में आए लोगों के लावारिस सामान और जमीन से उखड़कर बाहर पड़े हुए पेड़ दिख रहे हैं। इन्हीं हालातों में रेस्क्यू जारी है। तो देखिए, किश्तवाड़ जिले के जिस चशौती नाम के इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मची है, वहां उस दौरान लंगर हुआ था। लोग बताते हैं कि सैलाब जब आया उस वक्त 100 से अधिक लोग वहां पर मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये वो लोग थे जो इस चशौती नाले के किनारे में बने मंदिर के पास बैठकर लंगर खा रहे थे। मेरे पीछे आप ये टीन का एक मंदिर सा देख रहे हैं और मंदिर के पीछे पत्थर देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहीं पर एक लंगर लगा था और उस लंगर में उस समय लोग भोजन कर रहे थे। सैलाब का जोर इतना ज्यादा था कि उसने लंगर के सामान को कई मीटर दूर जाकर फेंका। उस लंगर का सामान था वो कई फीट आगे तक आ गया है, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो खाना बनाने की लकड़ी हो। उसी लंगर में खाना खा रहे लोग अब लापता थे और उनके परिजन उनकी तलाश में। मेरी लड़की के नाम लीती का पापा का गाड़ी, वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे थे। कल के नहीं मिले, वो कल का रोई जा रही, कुछ नहीं पता। बताया गया कि यहाँ सिर्फ मलबे के नीचे ही शव नहीं दबे हैं, पानी के बहाव में कई लोग बह भी गए थे। उन्हें ढूंढना फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी चुनौती है और वो है यहाँ की भौगोलिक की स्थिति। पूरा इलाका पहाड़ों के बीच है, इसलिए वहाँ रेस्क्यू करना इतना भी आसान नहीं है। सैलाब ने इलाके का हुलिया बदल दिया है, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। और इसके लिए चशौती नाले पर एक बार फिर पुल बनाने का काम शुरू हुआ। इधर अभी भी टूटे हुए घरों के अंदर मलबा पड़ा हुआ है। अब देखिए, पूरी तरह से कुछ घर तो उस जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, उसके गारे की चपेट में आने से पूरी तरह से यहाँ से जो है वॉश आउट हो गए हैं। यहाँ उन घरों का कोई नामो निशान नहीं है। उसी मलबे के ढेर में रेस्क्यू कर रही टीम को सूचना मिली कि वहाँ 100 से 200 लोग दबे हो सकते हैं। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-200 आदमी दबा हुआ हो सकता है। अभी देखते हैं सर। इधर जिनके अपने मलबे के नीचे दब गए, वो भी तबाही के मंजर में उन्हें ढूंढने निकले। यहाँ पर जो भी मिसिंग है वो खोज रहे हैं। इसका जो छोटा जो चाचा था वो भी मिसिंग है अभी। उन्हें गुमशुदा लोगों की तलाश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार शव मिलते जा रहे हैं। आशंका है कि अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा। देखिए, जिस उम्र में बच्चे अपना करियर और भविष्य के सपने बुनते हैं, उस उम्र में गाजियाबाद के वंश सक्सेना ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी कल्पना घर वालों ने भी कभी नहीं की थी। 17 साल के वंश को वो सम्मान मिला है जो बड़े बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिकों को भी नहीं मिलता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वंश का नाम हॉल ऑफ फेम की सूची में दर्ज किया है। हॉल ऑफ फेम बेसिकली एक कंपनी में जब कोई एक रिसर्चर अपना पब्लिश करता है, कोई बग उनको सबमिट करता है, एंड अगर वो बग वैलिड काउंट होता है तो वो एज अ रिवॉर्ड अपने हॉल ऑफ फेम में उसका नाम एंड फोटो पब्लिश करते हैं। इस कामयाबी के लिए वंश को काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा। कोविड महामारी के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। उस वक्त वंश 14 साल के थे। इस कठिन दौर में परिवार को अडानी ग्रुप से बड़ी मदद मिली। स्पेशली अडानी ग्रुप ने काफ़ी सपोर्ट करा। मेरे फादर अडानी ग्रुप में ही काम करते थे, 20 ईयर्स प्लस से वो वहीं काम करते थे। एंड देन मेरी मदर की भी सेम फील्ड में क्वालिफिकेशन थी, तो देन उन्होंने उन्हें रीच आउट करा, देन उन्हें वहाँ से जॉब ऑफर हुई। वंश को कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी में गहरी रुचि थी। परिवार को मिली आर्थिक मदद के चलते वंश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी।
साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग में वंश ने महारत हासिल कर ली। लेकिन उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने नासा की वेबसाइट में बड़ी तकनीकी खामी खोज निकाली। नासा के वैज्ञानिक चकित रह गए और वंश का नाम हॉल ऑफ फेम की सूची में दर्ज हो गया।